आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, पूरा शुरुआत से 1998 से लेकर अभी तक क्या हुआ है और क्यों सलमान खान वाकई में खतरे में है। इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं, 2 POS, ठीक है, लगातार मतलब रोटेशन बेसिस पे 2 पर्सनल गार्ड्स तो रहते ही रहते हैं, 2 NSG कमांडो भी दिए जाते हैं। इनको बुलेट प्रूफ कार दी गई है प्रॉपर, ठीक है, निसान की जो कार इनकी उसको बुलेट प्रूफ किया गया है। तो हाई लेवल सिक्योरिटी यहां पे सलमान खान को दी गई है। लेकिन आखिरकार इसकी शुरुआत कब से हुई? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहुत कुछ पता चला है दोस्तों, वो मैं आपको क्राइम अफेयर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का पूरा मर्डर कैसे हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इसमें इन्वॉल्व है, वो सब मैं आपको क्राइम अफेयर्स में बताऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई की भी कहानी मैंने क्राइम अफेयर्स में कवर की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम सलमान खान की बात करेंगे। यहां पे 3 किरदार हैं, लेकिन हम इनको अभी स्किप करेंगे। हम लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की बात करेंगे। बस 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा दोस्तों, माफी चाहता हूं। लेकिन अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप अपना सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। सिर्फ 400 रुपए का है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। स्किल कूपन कोड यूज करें। 2 दिन के लिए हमने कूपन कोड रखा है। 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। मिनिमम थ्योरी, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स। देखिए सर आपको बताएंगे, जो बहुत सारे चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ दी है। तो अगर आप अर्न करना चाहते हैं, अगर आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब में उतरना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। ऐप को डाउनलोड करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है 1998 से, 1998 से। 1 अक्टूबर 1998 हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी। हम साथ, क्या अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया, राजशीर प्रोडक्शन की। उसमें सलमान खान का किरदार बहुत बढ़िया था। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अब सलमान खान हीरो से विलन बनने वाले थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये रात में तकरीबन वही 11-12 बजे जिप्सी लेकर गए। अब रात होता है, आपको पता है, दिन में निकलेंगे तो सुपरस्टार है, हर कोई घेर लेगा। एक जीप थी, आगे सलमान खान ड्राइव कर रहे थे, बगल में सैफ अली खान बैठे थे और पीछे सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी, ये तीनों हीरोइनें बैठी थी, ऐसा बताया गया, ऐसा आरोप लगा है। उसके पीछे 2 और लोग बैठे थे, एक तो हरीश दुलानी था और एक दुष्यंत जो गार्ड था बेसिकली, ठीक है ना, और ड्राइवर, हरीश दुलानी ड्राइवर था, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। तो अब ये लोग आगे जाते हैं तो वहां पे चिंकारा, ब्लैक बक है ना, वो दिखा। कहा गया कि सलमान खान ने गोली चलाई, 2 गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। काले हिरण की मौत हो गई। अब काले हिरण की मौत हुई तो यहां पे एक विटनेस ये बताते हैं कि जब हमको 2 गोलियों की आवाज आई और हम उठे, कंकाणी गांव था यहां पे, तो हम उठे और हमने देखा एक जिप्सी है, तो वहां पे हमने घेर लिया। ऐसा भी एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तब्बू जो है पीछे, वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी, तो सलमान खान ने उनको चुप रहने को कहा और उसके बाद ये लोग निकल गए यहां से, ठीक है। अब जब ये लोग निकल गए तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। क्यों गांव वाले गुस्से में, तभी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत गुस्से में थे। अब जब ये लोग वापस जा रहे थे तो इनका नंबर प्लेट जो है वो गांव वालों ने देख लिया, वो नोट कर लिया और वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी। अब पुलिस में जब कंप्लेन की तो नंबर प्लेट से पता चला कि यादव जी की कार है। तो यादव जी की कार है, तो यादव जी कौन है? यादव जी को पकड़ के लाया गया। तो यादव जी ने कहा कि भैया भले कार मेरी है, लेकिन मैंने एक फिल्म यूनिट को दी है ये। और फिल्म यूनिट किसका था? राजश्री का। हम साथ साथ हैं, ठीक है। तो अब यहां से ट्रैकिंग शुरू हुई और यहां पे सलमान खान और बाकी सबको पकड़ा गया। मुकदमा चला। मुकदमा चलने में सलमान खान अभी तक इस केस में 3 बार जेल जा चुके, किस्त में गए हैं। 1998 में गए ये 18 दिन के लिए, 2006 में गए, 2007 में गए, 2018 में तो इनको सजा भी हुई। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद इनको जमानत मिल गई और इनका केस खत्म हो गया है, ठीक है, एक तरीके से। तो अब वो अपील होगी नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा। भाई देखिए, केस डिपेंड करता है विटनेस पे। मैं अभी एक जज का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बता रहे थे, सॉरी जज का इंटरव्यू नहीं, मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि मैंने जज से पूछा कि सर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसको चाहिए? तो बताते बेटा सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ना विक्टिम को चाहिए, ना जिसने कांड किया उसको चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए विटनेस को, है ना, क्योंकि विटनेस से ही केस डिसाइड होता है। और अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, केस बंद हो जाएगा। और यही भारत में होता है कि अगर गवाही पलट जाए तो फिर आप क्या करोगे? केस खत्म। तो यही हुआ यहां पे भी। तो अब हालांकि सलमान खान ने बोला कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये कोई केस है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा हुआ ही नहीं, मुझ पे गलत आरोप लगाए गए, ये सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ, इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई उस समय 5 साल का था। फरवरी 1993 में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ, ठीक है। तो उस समय लॉरेंस बिश्नोई जो है वो 5 साल का था। पिताजी जो है पुलिस में थे, बाद में खेती करने लगे। उसके लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भी पिताजी के साथ था। फिर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो चंडीगढ़ आ गया।
चंडीगढ़ आया, वहां पे उसने पंजाब सोपू बनाया, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ, मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया स्टूडेंट्स का, ठीक है। एनीवे, तो ये सब कुछ हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है और धीमे धीमे लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई क्या ना, इलेक्शन लड़ा सबसे पहले उसने यूनिवर्सिटी का, हार गया। अब हारा तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो ऑपोजिशन था उसने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वहां पे। मतलब आप ये समझिए कि ऑपोजिशन और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काफी ज्यादा दिक्कतें होती रहती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो यहां पे जैसे ही वो इलेक्शन हारा, ऑपोजिशन जो है वो हमलावर हो गया, ये सब कुछ हुआ, शूट आउट हुआ कई बार। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो यहां पे कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में बाहर में, चलिए कोई बात नहीं, मेरा एक्चुअली वहां पे दिमाग जा रहा है। एनीवे, तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब जैसे ही ये क्राइम वर्ल्ड में आया, मतलब ये जुर्म की दुनिया में आया, तो फिर आपस में लड़ाइयां होने लगी। अब लड़ाइयां हुई तो लॉरेंस बिश्नोई ने अलग अलग गैंग्स को ज्वाइन किया। गोल्डी बरार से यहां पे दोस्ती, वही गोल्डी बरार जिसने सीधू मूसेवाला को मरवाया। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को फाइनली गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहां से भी भाग गया। फिर 2015 से लेकर अभी तक 50 के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई पे मामले दर्ज हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई जब आता है तो उसने साफ साफ ये बोला कि भाई देखो, हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे। अब एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ 2018 में, जब सलमान खान को सजा हुई, उसके दो दिन बाद सलमान खान को जमानत मिल गई। देन व्हाट हैपेंड कि लॉरेंस बिश्नोई का उसी समय का इंटरव्यू वायरल हुआ, इंटरव्यू नहीं वायरल हुआ, मतलब उसको पुलिस ले जा रही थी, तो लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि मार देंगे, जब मारेंगे तो देख लीजिएगा। किसको मारेंगे? सलमान खान को मारेंगे। और पिछले 6 सालों में सलमान खान के ऊपर कोशिशें हुई हैं उनको मारने की। सबसे पहली कोशिश हुई संपत नेहरा को यह काम दिया गया कि सलमान खान को निपटा दो। अब संपत नेहरा ने लगभग सलमान खान को निपटा दिया था, लेकिन बता रहे थे कि जो रेंज थी हथियार की वो कम थी, इसीलिए वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसके 2 साल बाद फिर ऐसे ही एक मूवमेंट आता है, यहां पे लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार को यह काम सौंपा गया। गोल्डी बरार ने एक शूटर भेजा, पूरी रेकी की गई, जो सलमान खान का फार्म हाउस है, पनवेल में उनका फार्म हाउस है, वहां पे रेकी की गई। इनफैक्ट उस गार्ड से भी दोस्ती कर ली, लेकिन एंड टाइम पे वो भी प्लान डिस्क्लोज हो गया। उसके 1 साल बाद एक चिट्ठी आती है, गोल्डी बरार ने भिजवाई कि मार देंगे। उसके बाद दोस्तों ईमेल आता है 2023 में, पिछले साल। और फिर इसी साल 13 अप्रैल को जो 2 हैं, ठीक है ना, 2 शूटर्स को यहां पे बकायदा सलमान खान के यहां सुबह 5 बजे भेजा गया है ना। इसमें इसका एक का नाम था विक्की, एक का नाम था सागर, और गोली चला दी उसने बालकनी में गोली चलाई। इन दोनों को पकड़ लिया गया, गुजरात से गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहां पे अनुज थापन का नाम आया, मेन कॉन्स्पिरेटर अनुज थापन। अब अनुज थापन को पकड़ा, लेकिन मई में अब उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, वो मर गया। तो अब क्या हुआ कि यहां पे ये कयास लगाए जाने लगे कि भाई सलमान खान की जान को वाकई खतरा है। इसी दौरान अप्रैल से पहले पिछले साल एक इंटरव्यू दिया लॉरेंस बिश्नोई ने, जेल के अंदर से। इस समय लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उसने कुछ कहा। उसने ये कहा कि देखिए, हमारी सलमान खान से कोई दुश्मनी नहीं है। कंकाड़ी गांव में आप वो जाएं, हमने एक मुक्तिधाम मंदिर है। बिश्नोई समाज के बारे में पहले हम बात करते हैं। बिश्नोई समाज एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने 20 रूल्स निकाले हैं। देयर आर 20 रूल्स ऑफ बिश्नोई समाज। काले हिरण की वो पूजा करते हैं, जो भगवान थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि काले हिरण जो है वो अवतार के रूप में आया है, तो आपको पूजा करनी है। तो यहां बिश्नोई समाज के जितने भी, वो काले हिरण को एक भगवान मानते हैं। आप समझ रहे हो, भगवान पे आप गोली नहीं चला सकते। ये एक तरीका है बिश्नोई समाज का कि एनवायरमेंट को, नेचर को वो प्रिजर्व करने का। जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह बोला कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सलमान खान आए, हमारा मुक्तिधाम मंदिर है, बीकानेर में पड़ता है, वहां पे वो जाए, मत्था टेके और गांव वालों से माफी मांग ले। मैं खुद उनको माफ कर दूंगा, मैं खुद उनको कुछ भी नहीं करने वाला, है ना। अगर गांव वाले माफ कर देंगे तो मुझे कोई भी दुश्मनी, पर्सनली दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब यहां पे एक मॉडस ऑपरेंडी है लॉरेंस बिश्नोई का, वो धमकी देता है। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमला करेगा, पहले वो धमकी देगा। तो यहां पे भी क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले साल अप्रैल में गोली चलाई तो कोई था नहीं, यानी कि एक तरीके से धमकी दी गई। और इससे पहले बताया गया कि वीडियो कॉल पे भी बात की गई, तो यहां पे धमकी दी गई। तो धमकी के बाद ये बोला, तो एक तरीके से भाई, क्योंकि सलमान खान तो माफी मांगेंगे नहीं, ठीक है, और माफी मांगने का मतलब यही कि जुर्म कबूल कर लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब यहां पे क्या है कि फिर ये क्या ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल दोस्तों, वाकई में सलमान खान की जान खतरे में है। लेकिन यहां पे पैटर्न क्या है कि यहां पे सीधा गोली मार दी गई है।
तो एक ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि लॉरेंस बिश्नोई तो धमकाता है, गोली कैसे मार दी गई। दूसरी चीज, लॉरेंस बिश्नोई ने खुद बोला है कि मैं साबरमती जेल में मैं सुरक्षित हूं, पंजाब जेल में मुझे खतरा था। अगर उसको मुंबई जेल लाया जाता है तो उसका खतरा और बढ़ जाएगा अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है वो खुलासा तो कर रहे हैं, जिसमें 2 का तो कोई कुछ पता ही नहीं कि बाबा सिद्दीकी कौन है। अब यहां एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ ये बोल रहा है कि एक तो अनुस्थापन, और जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा, दाऊद इब्राहिम से तार बाबा सिद्दीकी के जुड़े, बाबा सिद्दीकी के अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शन माने जाते थे, मकोका एक्ट इनके ऊपर लगा था, ठीक है, और 3-4 और जैसे स्लम रिहैबिलिटेशन में हो सकता है आपसी दुश्मनी भी, तो 3-4 थ्योरी जो है वो पुलिस बता रही है। लेकिन ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है कि सलमान खान की दुश्मनी में बाबा सिद्दीकी को कोई क्यों मारेगा। ऐसे तो सलमान खान को हर कोई जानता है, एवरीवन नोस, आप सबको उड़ा दोगे। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। बट एक चीज दोस्तों बिल्कुल सच बात है कि सलमान खान की जिंदगी को वाकई खतरा है। हो सकता है ये शायद लॉरेंस बिश्नोई से एसोसिएटेड ही ना हो। कंधे पे बंदूक चलाने वाली बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके, मतलब कुछ भी हो रहा है सलमान खान से रिलेटेड, किसी को भी मार दो और बस कोई भी पोस्ट डाल दो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कह दो कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इनका जो है वो सहारा लिया जा रहा है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज, हाँ वही मैं बता रहा हूं ना कि खतरा तो है दोस्तों, डेंजरस तो है ये, क्योंकि सलमान खान को धमकी मिली है और कम से कम 5 से 6 बार कोशिश की जा चुकी है ना। अभी एक और इंसिडेंट हुआ था जब सलमान खान के पिताजी सलीम खान बैठे हुए थे, वहां पे एक स्कूटी रुकती है, एक आदमी बोलता है कि तुमको जान से मार देंगे। बाद में पता चला कि खाली मस्ती कर रहे थे, है ना, बस ऐसी लैम्प लाइट पहनने की कोशिश कर रहा था। बट ऐसे लोग गिरफ्तार हो ही जाते हैं। तो हालात इतने सही नहीं है। तो अब देखिए इसका अंजाम क्या होगा, वी डोंट नो। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही बात है कि सलमान खान की सिक्योरिटी जो है वो यहां पे बढ़ा दी गई है, ठीक है। और सिद्धू मूसेवाला, ऐसा नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर नहीं किए, इनके गैंग ने भाई सिद्धू मूसेवाला को मारा, जान से मार दिया, ठीक है। तो बहुत ही कुख्यात गैंग है और वहीं से ही जो है वो ये फेमस हुआ काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारी इस खबर पे पूरी नजर बनी हुई है। बाकी जो राज पता चले बाबा सिद्दीकी को लेकर, ये 3 कौन थे जिनको मारा गया है और बहुत सारी चीजें, वो मैं क्राइम अफेयर्स पे आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।